प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं माया सिंह, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज हमारे अध्यापन का विषय है यमुना छवि, जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। बच्चों, आज हम यमुना छवि के प्रथम भाग में यमुना छवि के 3 पदों को पढ़ेंगे और दूसरे भाग में अगले 3 पदों को पढ़ेंगे। नदियाँ कल कल बहती जाएं, भौरे अपने धुन में गाएं, चांद निकले सदैव नभ में, धरती पर प्रकाश फैलाएं, फूल खिले हों हर डाली, धरती पर हो हरियाली, यही है प्रकृति की सुंदरता, जिनसे होती खुशहाली। प्यारे बच्चों, ये है प्रकृति और प्रकृति का सौंदर्य। लेकिन बस इतना ही प्रकृति का सौंदर्य नहीं है, प्रकृति अपने भीतर असीमित सौंदर्य को समाहित किए रहती है और हम उस प्रकृति के सौंदर्य को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। आज हम लोग जिस कविता को लेकर यहाँ उपस्थित हैं, वह प्रकृति के सौंदर्य का ही एक अंग है, यमुना छवि। छवि का आशय है शोभा, सौंदर्य, अर्थात यमुना की शोभा। इस कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यमुना के सौंदर्य का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस कविता के माध्यम से यमुना के सौंदर्य को अपने मन की आँखों से देखेंगे, अनुभूति करेंगे और आनंदित होंगे, क्योंकि प्रकृति के प्रति, प्रकृति के सौंदर्य के प्रति हम सदैव ही आकर्षित होते रहे हैं और प्रकृति का सौंदर्य देखते ही हम उसमें कहीं खो जाते हैं, रम जाते हैं और एक विशेष अनुराग व्यक्त करते हैं, स्नेह व्यक्त करते हैं। बच्चों, नदियों का नाम लेते ही हमारी आँखों के सामने नदियों का पूरा परिदृश्य दिखाई देने लगता है। नदियों की सतह पर चलते हुए पक्षियों का समूह, नदियों में तैरती हुई मछलियाँ, नदियों में चंद्रमा का पड़ता हुआ प्रतिबिंब, नदियों के किनारे वृक्षों की छाया, ये सब हमारी आँखों के सामने घूमने लगती हैं और हम इसको देख करके, महसूस करके आनंदित होते रहते हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता का उद्देश्य है प्रकृति के सौंदर्य से परिचित होना और उसके आनंद में खो जाना। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि बच्चों, प्रकृति को स्वच्छ रखना हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का उत्तरदायित्व है, क्योंकि जब प्रकृति स्वच्छ होगी तभी हम स्वस्थ होंगे, तन से भी और मन से भी। प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वह प्रकृति की ही देन है। प्रकृति के अभाव में हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों, प्रकृति को स्वच्छ रखने में, सुरक्षित रखने में हम सबको अपना योगदान देना चाहिए। तभी हम प्रकृति के उस सौंदर्य को देख पाएंगे जिसका वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यमुना छवि में किया है। बच्चों, अब हम लोग यमुना छवि कविता में क्या विशेष बातें हैं उसको जानते हैं। पहली विशेषता यह है कि यमुना छवि में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकृति को आलंबन के रूप में चित्रित किया है। आलंबन का आशय है कि जिसके प्रति सहृदय के मन में स्थायी भाव जागृत होता है वह आलंबन कहलाता है। और इस कविता में प्रकृति के प्रति ही स्थायी भाव जागृत हुआ है, इसलिए यहाँ आलंबन के रूप में प्रकृति है। दूसरी विशेषता यह है कि कवि ने यमुना छवि कविता में यमुना के तट पर छाए हुए तमाल के वृक्षों का और यमुना के जल में पड़ने वाले चंद्रमा एवं तारों के प्रतिबिंब के सौंदर्य का विविध कल्पनाओं के माध्यम से चित्रित किया है। तीसरी विशेषता यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यमुना के सौंदर्य का अद्भुत एवं मनोहारी चित्रण किया है।
और चौथी विशेषता यह है कि यमुना के सौंदर्य का वर्णन ललिता नामक गोपी द्वारा किया गया है। ललिता राधा की सबसे प्रिय 8 सखियों में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि ललिता ही राधा और कृष्ण के प्रेम की साक्षी हैं और इनका सखी भाव उत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। इसीलिए स्वयं महादेव इनसे सखी भाव की दीक्षा लिए थे। प्यारे बच्चों, अब मैं यमुना छवि के प्रथम पद को छंद के लय, गति, तुक के अनुसार पढ़ती हूँ। तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। कीन्धो मुकुर मैं लखत उझकी सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनुआ तपवारन तीर को सिमट सबे छाए रहत, कै हरि सेवा हित न रहे, निरखि नैन मन सुख लहत। इस कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तमाल के छाए हुए वृक्ष जो यमुना के किनारे छाए हुए हैं उनके बारे में बताया है, उनके विविध रूपों को बताया है। किन किन रूपों को बताया है इस कविता के माध्यम से हम देखते हैं। तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनि का आशय है सूर्य और तनूजा का आशय है पुत्री। तट का आशय है किनारा, अर्थात सूर्य की पुत्री यमुना के किनारे तमाल के बहुत सारे वृक्ष छाए हुए हैं। झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। यह तमाल के वृक्ष जो नदी के किनारे छाए हुए हैं वह कवि को किस प्रकार प्रतीत हो रहा है, इस पंक्ति से समझते हैं कि यह झुके हुए तमाल के वृक्ष मानो इसलिए झुके हैं कि वह यमुना के जल का स्पर्श करना चाहते हैं। यमुना के जल के स्पर्श करने के लिए मानो यह झुके हुए हैं, जो अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। कीन्धो मुकुर मैं लखति उझकी सब निज निज शोभा। कीन्धो का आशय है अथवा, मुकुर का आशय है दर्पण, लखत का आशय है देखना। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो यह तमाल के वृक्ष अपनी अपनी शोभा को देखने के लिए यमुना के दर्पण में देखना चाहते हैं और देखने के लिए झुके हुए हैं। कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। कै का आशय अथवा है, प्रणवत का आशय प्रणाम करना। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो यमुना के जल को पवित्र मान करके उनसे पवित्र फल की प्राप्ति करने के लोभ में उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए मानो यह तमाल के वृक्ष झुके हुए हैं। मनु आतप वारन तीर को सिमट सबे छाए रहत। मनु का आशय है मानो, आतप का आशय है धूप और वारन का आशय है निवारण करना, दूर करना। अथवा यह तमाल के वृक्ष मानो इसलिए झुके हैं कि तीर के किनारे, यमुना के किनारे के धूप को दूर करने के लिए, उसके ताप को दूर करने के लिए सिमट करके सभी छाए हुए हैं। कै हरि सेवा हित न रहें, निरखि नैन मन सुख लहत। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वो हरि की सेवा करना चाहते हैं और हरि की सेवा करने के लिए तमाल के वृक्ष यमुना के किनारे झुके हुए हैं। और यह दृश्य देख करके कवि को कैसा महसूस हो रहा है उसको कह रहे हैं कि निरखि नैन मन सुख लहत।
निरख का आशय है देखना। यह दृश्य देख करके कवि कह रहा है कि मेरी आँखें और मन दोनों सुख को प्राप्त कर रहे हैं, शीतलता को प्राप्त कर रहे हैं। इन 4 पंक्तियों में तमाल का वृक्ष अपने लिए झुका हुआ है और इन 2 पंक्तियों में सेवार्थ भाव से झुका हुआ प्रतीत कवि को हो रहा है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग यमुना छवि के काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य के 2 भाग हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में कवि इस कविता के माध्यम से तमाल के वृक्षों के शोभा का विविध रूपों में अपनी कल्पनाओं के माध्यम से चित्रण किया है। यह कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसमें श्रृंगार रस एक विशेष प्रकार का प्रकृति के प्रति अनुराग है, इसलिए इसमें श्रृंगार रस कहा जा सकता है। इन पंक्तियों में छप्पय छंद का प्रयोग हुआ है। छप्पय छंद मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं और यह 2 छंदों से मिलकर बना हुआ है, रोला और उल्लाला। प्रथम 4 चरण रोला के हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। रोला छंद में 11 और 13 की यति पे प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और उल्लाला के प्रत्येक चरण में 13-13 की यति पे 26 मात्राएं अथवा 15 और 13 की यति पे 28 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसमें छप्पय छंद कहा जा सकता है, छप्पय छंद है। इस पद में अनुप्रास अलंकार, संदेह अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर, इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि त वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। और कींधो कै, ये शब्द संदेह अलंकार के वाचक शब्द हैं, इसमें संदेह व्यक्त हो रहा है, इसलिए इसमें संदेह अलंकार है। और मनवाचक शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार की, इसमें संभावना व्यक्त हुई है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुक्तक शैली का प्रयोग कवि ने किया है। यह मुक्तक शैली एक पद अपने आप में पूर्ण है, इसलिए इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग कहा जा सकता है। और गुण है माधुर्य, ये इस पद को पढ़ते ही हृदय में एक मधुरता का भाव उत्पन्न हो जा रहा है, इसलिए इसमें गुण माधुर्य है। अब मैं अगले पद को पढ़ती हूँ। दूसरा पद है, तिन पे जेहि छिन चंद ज्योतिरा का निस आवती, जल में मिलके नभ अवनी लो तान तनावती, होत मुकुर में सबे तबे उज्ज्वल को भा, तन मन नैन जुड़ात देखि सुंदर सो शोभा, सो कोई कवि जो छवि कही सके, ताछन जमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत, छवि एक सी नभ तीर की। इस कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चंद्रमा के प्रकाश के सौंदर्य का वर्णन किया है जब वह यमुना नदी में वह प्रकाश पड़ता है। किस रूप में किया है हम पद के माध्यम से जानेंगे। तिन पे जेहि छिन चंद ज्योति राका निसी आवती, जेहि का आशय है जिस, छिन का आशय है क्षण और राका निसी का आशय है पूर्णिमा की रात्रि। अर्थात कह सकते हैं कि पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा का प्रकाश यमुना के नदी में जिस क्षण पड़ता है तो क्या होता है, अगली पंक्ति में पता चलेगा। जल में मिलके नभ अवनी लो तान तनावती, यह चंद्रमा का प्रकाश जल से मिलकर के नभ और आकाश तक मानो एक सफ़ेद तंबू तान दिया हो। वह प्रकाश पृथ्वी से लेकर आकाश तक एक समान हो गया है, इसलिए कवि ने कल्पना बांधी है कि मानो वह प्रकाश तंबू की तरह तन गया है।
होत मुकुर में सबे तबे उज्ज्वल इक ओभा। कवि कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है यह दृश्य कि मानो चंद्रमा के किरणों की उज्ज्वलतम चमक दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है। तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। कवि कह रहे हैं कि यह दृश्य देख करके पृथ्वी से आकाश तक एक समान प्रकाश को देख करके मेरा मन, शरीर और नैन, आँखें सभी को शीतलता प्राप्त हो रही है, सुख प्राप्त हो रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। सो को कवि जो छवि कह सके ताछन जमुना नीर की। कवि कह रहे हैं कि यमुना के इस सौंदर्य का वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सकता। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन शब्दों के माध्यम से किया ही नहीं जा सकता और कोई कभी भी नहीं कर सकता। किस सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता? मिल अवनी और अंबर रहत छवि सी नभ तीर की। यह पूर्णिमा की रात्रि के चंद्रमा का प्रकाश यमुना नदी में मिल करके पृथ्वी और आकाश को मानो एक समान कर दिया हो और इस समानता का वर्णन, इस समानता के सौंदर्य का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता। अब हम आते हैं इस पद के काव्य सौंदर्य पे। इस पद में कवि ने चंद्रमा के प्रकाश का जो यमुना नदी में पड़ रहा है उसका अद्भुत सौंदर्य का चित्रण किया है। इसमें भी ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। यह पूरी कविता ब्रजभाषा में लिखी गई है, छप्पर छंद में लिखी गई है, जैसा कि मैंने पहले चरण में बताया है। अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग इस पद में हुआ है। तान तनावती में त वर्ण की आवृत्ति है और सुंदर सो शोभा में स वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और मुकुरमय में उपमा अलंकार है, क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश की समानता दर्पण से किया गया है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। मुक्तक शैली है और गुण भी माधुर्य है। अगला पद मैं पढ़ती हूँ। परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लही नचत कहूँ सोई मन भायो। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै रास रमन में हरि मुकुट आबा जल दिखरात है, कै जल उर हरि मूरति बसत ता प्रतिबिंब लखात है। इस पद में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चंद्रमा के प्रतिबिंब का चित्रण किया है, उस चंद्रमा के प्रतिबिंब का जो यमुना के जल में पड़ रहा है। कैसा उन्हें प्रतीत हुआ है वह चंद्रमा का प्रतिबिंब इन पदों के माध्यम से हम जानते हैं। परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। मधि का आशय है मध्य में। चंद्रमा का प्रकाश या चंद्रमा का प्रतिबिंब जब यमुना के जल के मध्य में पड़ता है तो किस रूप में दिखाई देता है, यह आगे के पंक्तियों से हम जानेंगे। लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो। और वह जब यमुना के जल में तरंगे हिलती हैं, डुलती हैं, तो चंद्रमा भी हिलता डुलता नजर आता है। और वह कवि को कैसा प्रतीत होता है, मानो यह चंद्रमा नृत्य कर रहा हो, जो मन को आनंदित करने वाला दृश्य है। आगे कहते हैं कवि, मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। कवि कह रहे हैं कि चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना नदी में मानो इसलिए उतर आया हो कि वह श्री हरि विष्णु का दर्शन करना चाहता है, क्योंकि विष्णु का निवास
यमुना के जल में माना जाता है। और यदि यमुना के जल में दर्शन नहीं होगा तो श्री हरि विष्णु जल विहार करने आएंगे तो इस श्री हरि विष्णु का दर्शन हो जाएगा। इसलिए मानो चंद्रमा यमुना के जल में निवास करने लगा हो। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। अब दूसरा प्रतिबिंब है, क्या कैसे प्रतीत हो रहा है यह चंद्रमा। कै जल कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, अथवा मानो इसलिए चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में पड़ रहा है जो अत्यंत आनंदित करने वाला है। वह मानो चंद्रमा रूपी दर्पण को तरंगे अपने हाथ में ले ली हों, क्योंकि तरंगों के साथ चंद्रमा भी ऊपर नीचे हो रहा है। इसलिए कवि को यह प्रतीत हो रहा है कि मानो चंद्रमा रूपी दर्पण को तरंग अपने हाथ में लिया हो। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है वह चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में कि मानो रास क्रीड़ा करने आए हुए श्री हरि विष्णु की का मुकुट उस जल में दिखाई दे रहा हो। चंद्रमा का प्रतिबिंब मानो श्री हरि विष्णु के मुकुट के समान चमक रहा है। कै जल उर हरि मूरति बसती ता प्रतिबिंब लखात है, अथवा वह चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो यमुना के हृदय में श्री हरि विष्णु का मूर्ति बसा हुआ है और उसी का प्रतिबिंब यमुना के जल में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार बच्चों इतने रूपों में चंद्रमा के प्रतिबिंब की कल्पना कवि ने किया है। अब हम लोग इस पद के काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इस पद में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चंद्रमा के प्रतिबिंब जो यमुना नदी में पड़ रहे हैं उसके सौंदर्य का चित्रण किया है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई कविता है। श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है क्योंकि श्री हरि मूरत बसी हुई है और रास रमण श्री हरि के प्रति प्रेम व्यक्त हो रहा है, इसलिए इसमें श्रृंगार रस है। छप्पय छंद का प्रयोग इस कविता में हुआ है। अनुप्रास अलंकार, संदेह अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार इस पद में देखने को मिलता है। लोल लहर लहि में ल वर्ण की आवृत्ति है और छवि छायो में छ वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। मनु यह उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि संभावना व्यक्त की गई है। और कै शब्द है संदेह अलंकार का वाचक शब्द और इसमें संदेह व्यक्त किया गया है, इसलिए इसमें संदेह अलंकार है। मुक्तक शैली है और गुण माधुर्य है। प्यारे बच्चों, अब हम आज के अभ्यास कार्य पे आते हैं। 11वीं कक्षा की ही तरह यह भी है कि एक पद है और पद से ही संबंधित 5 प्रश्न हैं। जैसे पाठ का शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक यमुना छवि है और कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन सा है? ये है कै हरि सेवा हित न रहें, निरखि नैन मन सुख लहत। इसमें कवि यह कह रहे हैं कि तमाल का वृक्ष यमुना के किनारे इसलिए छाए हैं कि मानो श्री हरि विष्णु की वह सेवा करना चाहते हैं, उनके ऊपर छाया बन के खड़ा रहना चाहते हैं ताकि उनको कोई धूप ना लगे, और इसी सेवा भाव से खड़े हुए हैं, झुके हुए हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया है? इस पद में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तमाल के वृक्षों का वर्णन किया है जो यमुना नदी के किनारे छाए हुए हैं।
यमुना नदी के किनारे तमाल के वृक्षों को देखकर कवि को क्या प्रतीत होता है, इस पद में हर लाइन में बताई गई है। कवि ने बताया है कि तमाल के वृक्ष को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो वह यमुना के जल को स्पर्श करना चाहती हैं, मानो वह अपनी अपने शोभा को यमुना रूपी दर्पण में देखना चाहते हैं, अथवा ऐसा प्रतीत होता है मानो यमुना के जल को पवित्र मान करके उन्हें प्रणाम करके पवित्र फल को प्राप्त करना चाहते हैं, या यह इसलिए झुके हुए हैं कि मानो यमुना के किनारे के ताप को कम करने के लिए, धूप के ताप को कम करने के लिए छाए हुए हैं, या इसलिए छाए हुए हैं कि श्री हरि विष्णु की सेवा करना चाहते हैं। और अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के अलंकार सौंदर्य पे प्रकाश डालिए। इस पद में मैंने बताया है कि अनुप्रास अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है और संदेह अलंकार है। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, इसमें और इस पंक्ति में संदेह अलंकार है और मनु में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस कविता का सार यह है कि यमुना नदी के किनारे छाए हुए तमाल के वृक्ष कई कारणों से झुके हुए हैं। अपना सौंदर्य देखने के लिए झुके हैं, या हरि की सेवा करने के लिए झुके हैं, या पवित्र फल को प्राप्त करने के लिए झुके हैं। और दूसरे पद में कवि ने यह बताया है कि चंद्रमा का प्रकाश यमुना नदी में जब पड़ता है तो वह प्रकाश पृथ्वी से आकाश तक एक बना देता है, विभेद समाप्त कर देता है। और अंतिम पद में कवि ने यह बताया है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब जो यमुना नदी में पड़ रहा है मानो वह हरि की चमक है, श्री हरि विष्णु की चमक है और श्री हरि विष्णु के मुकुट की चमक है। प्यारे बच्चों, अगले भाग में हम लोग यमुना छवि के 3 पद और पढ़ेंगे। धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।